अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, शुजाबाद के आज इलाके में हम आए हैं। शुजाबाद शहर के बिल्कुल करीब ये बस्ती मोहम्मदपुर है, जहां पर आप हालत इस टाइम मेन रोड की देख सकते हैं। ये बस्ती मलूक के अलावा जो है जितने भी शहर हैं, जिसमें बहावलपुर है, मेलसी है, तमाम शहरों की तरफ ये रोड जो है करोड़ पक्का वाली साइड पर भी ये रोड मेन रोड जो है जाता है और ये बहुत ही कदीमी रोड है। इसे दिल्ली रोड भी कहा जाता था। मनाजिर इस वक्त ये हैं कि तकरीबन अरसा 20 साल गुजर चुका है, मगर इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्यों इस रोड को बनाने में अब तक जो है हमारे हुक्मरान, इंतज़ामिया सभी नाकाम हैं। अगर इस रोड पे आबादी की लिहाज से बात करें तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो है यहाँ पर मकानात हैं। उसके अलावा जो है स्कूल्स की तादाद भी 6 है और कब्रिस्तान भी जो है सामने ही रोड के मौजूद है, तो जनाजा लेके जाना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मसाजिद भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो मसाजिद तक जो है लोग जा नहीं सकते, नमाजी जा नहीं सकते, नमाज़ पढ़ने से कासिर है। क्योंकि हालत आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह जो है यहाँ पर जो है कहीं जो गटर जो है पाइपलाइंस लीक हैं, तो सारा गंदा पानी जो है रोड पर जमा हो जाता है और मुकम्मल तौर पर रोड टूट फूट का शिकार है सब 20 साल से। इलाका मकीनों से बात करेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इलाका मकीन मौजूद हैं और इनके चेहरे पर एक परेशानी भी जो है वाज़ेह तौर पर नुमाया है, क्योंकि जितना अरसा गुजरता जा रहा है इनकी उम्मीदें भी जो हैं वो भी दम तोड़ रही हैं। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के मकामी सियासतदान हैं, हर दफ़ा इनसे इसी रोड के ऊपर जो है वादा करके वोट ले लेते हैं, मगर इक़्तिदार में आने के बाद ना ये रोड बनता है, ना यहाँ के मसाइल हल होते हैं, ना यहाँ तो लोग जितने ये लोग परेशान हैं इनकी परेशानी कुछ कम होती है। इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, शुक्र अल्लाह। ये बताएं, तकरीबन बड़ा अरसा गुजर चुका है, रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। शहर से जब वापस घर आते हैं या घर से शहर जाते हैं, कितनी परेशानी का सामना होता है? हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम तो गटरों में नहा रहे हैं अरसा 20 साल से, कोई हमारी नहीं सुनता। सियासतदान आते हैं, वोट लेकर चले गए, उनका मसला हल हो गया। डूब रहे हैं तो हम डूब रहे हैं, हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चों को स्कूल छोड़ने में दुश्वारी होती है। अभी जिस तरह से गंदगी का ढेर है, तो जाहिर सी बात है इस इलाके में जो बीमारियां वो भी बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम परेशान हैं। अच्छा, ये हर दफ़ा का यही हाल होता होगा कि सियासतदान आए हैं, उनने वोट लिया इस रोड के ऊपर, दोबारा जब वोट लेने आते हैं यहाँ के लोग पूछते नहीं है कि आपने पिछली दफ़ा? नहीं पूछते लोग भी नहीं पूछते। ठीक है, बस उन्हें भी अपनी परेशानी हल करवाने का कोई बस चीख चढ़ाटा तो होता है, हाँ। लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई जो है सुनवाई नहीं होती, मसाइल हल नहीं होते। और इसके साथ साथ जो है यहाँ के इलाका मकीन लोगों का यही कहना है कि सामने निकलते हुए गिर जाना गटर में, गंदे पानी में, ये मामूल की बात है। हर दफ़ा जो है हमारे कपड़े नजिस हो जाते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं, मगर इंतज़ामिया इस वक्त जो है खामोश तमाशाई दिखाई देती है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अंकल जी, क्या हाल है? ये बताएं कि यहाँ पर जो मसाइल हम देख रहे हैं, काफ़ी मसाइल ही मसाइल हैं। गटर जो है वो उनके पाइप्स लीक हैं, सारा जो है गंदा पानी रोड पर है, गंदगी के ढेर है, और इसके अलावा जो ये रोड टूट फूट का शिकार है। कितनी परेशानी? ये 20 साल से ऐसे पड़ा है, और जो यहाँ के हुक्मरान है ना, वो पैसा लेके खार जाते हैं, यहाँ का काम नहीं कराते, जो यहाँ का फंड होता है अपने इलाके में ले जाते हैं। ठीक है, अपने इलाके में लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जो मोहल्ला होता है ना, इसी मोहल्ले के अलावा वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है। बच्चे इतने लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर की वजह से रात को नींद नहीं आती। यहाँ से रास्ता होता नहीं है, जहाँ जनाजा जाए तो जनाजा गाह में नहीं जा सकते लोग, चरपाई भी नहीं ले जा सकते, जनाजा गाह तक भी नहीं जा सकते, ना कब्रिस्तान गमी भी जो है इस इलाके की लोग वहाँ शरीक भी कम ही तादाद में होते हैं। बिल्कुल ऐसे बात है। जिस तरह से रोड अब हम देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है, मसाइल हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, अभी जो हालात हैं, ये हालात तकरीबन कितने अरसे से चलते आ रहे हैं और दिन ब दिन हालात मजीद खराब? ये कम से कम ऐसे 20 साल से ये रोड पड़ा हुआ है, मुसलसल 20 साल से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। रास्ते का सूरत हाल नहीं अच्छा, कहीं सभी कोई गली अच्छी हो या ये रोड अच्छा बना हुआ, कोई आदमी आ जाए भाई यहाँ भाई फिजाबाद का रोड अच्छा है, वो कहते हैं यहाँ के लोग सही जो है मर गए हैं, हुक्मरान ऐसे कहते हैं भाई यहाँ कोई है भाई मुल्क का सही या मतलब, हम कहते हैं सारे मर गए। आगे ये रोड किस किस शहर में जाके बना? दुनियापुर के इलाके में जाता है, बस्ती उलू में जाता है, करोड़ पक्का, हासिलपुर और रहीम यार खां, बाबर नगर तक जाता है, ये बिहाड़ी तक भी जाता है, खाने माल भी जाता है, हर इलाके में जाता है, दिल्ली तक जाता है ये रोड। दिल्ली तक जो है पुराना कदीम है, दिल्ली रोड भी से कहा जाता है, दिल्ली रोड तक जो है जाता है।
अच्छा, अब भी क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने, हुक्मरानों के सामने जो सुन रहे हैं, आपके मसाइल देख भी रहे हैं, क्या मुतालबा रखेंगे? यही मुतालबा है कि ये रास्ता सड़क बनवा दें, उनकी मेहरबानी होगी। अगर नहीं बनवाएंगे तो उसको हम फांसी नहीं दे सकते। पहले भी ये कहा था उनको, भैया इलेक्शन के लिए आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे बाबा दादा को जानते हैं, तुम फलां के बच्चे हो, फलां के ये हो। जब इलेक्शन हो जाता है फिर तो सुनते ही नहीं हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं जब स्कूल जाते हैं, 6 स्कूल भी इस रोड पर मौजूद हैं, बच्चों का स्कूल जाते हुए कितनी परेशानी का सवाल है? हद से ज़्यादा कई बच्चे गिरते देखे हैं गटर में। गटर में गिर जाते गटर में गिर जाते हैं और हैं गटर के जो यहाँ ढक्कन है वो भी अक्सर खुले ही रहते हैं। खुले। ये सामने देखो, ये पानी, ये गंदा पानी। बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफ़ा मुसाफिर लोग जिनको नहीं रास्ते का पता वहाँ यहाँ आकर गिर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस रोड का जो है कई दफ़ा इसका प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, उसके बाद दोबारा जो है प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो क्या समझते हैं कि जो जितने भी सियासतदान हैं अपनी सियासत चमकानी, अपनी नाम की जो तख्ती है लगवाने के लिए सब तख्ती लाग जाती है, काम हो गया, कहानी खत्म। ठीक है। अच्छा, तकरीबन कितने अरसे से यहाँ पर? मैं 1991 से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है। तकरीबन आपको जो इसी हालात में रह रहे हैं। तब से हालात ऐसे जी, तकरीबन 30 साल से भी जायद कर सकते, तब से 30 साल से भी ज़्यादा। 30 साल से भी ज़्यादा अरसा है। हालात जो है यहाँ पर दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इलाका मकीनों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं इनकी कंडीशन इस वक्त आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं इनके बीमार हैं, गुजरना इनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तमाम सूरत हाल में जिस तरह से जितने भी ये लोग मौजूद हैं, इन सब का यही कहना है कि इंतज़ामिया ये नहीं सोचती कि हम भी जो है इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इस जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, तहसील शुजाबाद है, यहाँ के मसाइल भी जो हैं दिन ब दिन जिस तरह से हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इंतज़ामिया होश के नाखून ले, हमारे मसाइल हल करे ताकि हम भी खुशगवार ज़िंदगी जी सकें। हर बार जो है हुक्मरान झूठे वादे दावे कर जाते हैं, मगर उसके बाद हमारे हिस्से में क्या आता है आप देख सकते हैं। इन लोगों के हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ ये टूटी सड़क, टूटे रोड और ये जो गंदगी है, यही इनके हिस्से और मुकद्दर में आती है। हम देखते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट्स भी चेंज होती हैं, हुक्मरान भी चेंज होते हैं, लेकिन जो है तकदीर यहाँ के लोगों की नहीं बदल रही। तकदीर जो है यहाँ के लोगों की वैसी है, नसीब यहाँ के लोगों को वैसे ही है। यहाँ पर बच्चे भी छोटे छोटे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये मौजूद हैं, ये भी सारा दिन इसी गंदगी में, इस धूल मिट्टी में, इस टूटे फूटे रोड से जब गुजरते हैं तो इन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना होता है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मसाइल जानते हैं और जिस तरह से मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं तो इंतज़ामिया के सामने क्या मुतालबा रखेंगे और क्या अब भी इन्हें उम्मीद इंतज़ामिया से कोई है? क्या अब भी ये समझते हैं हमारे इंतज़ामिया मसाइल हल कर सकी? तमाम सूरत हाल पे मज़ीद इलाका मकीनों से भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, आवाम मज़ीद भी मौजूद है, मज़ीद भी इनकी परेशानियाँ जानते हैं। बताइएगा कि रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और यहाँ से आना जाना तो यहाँ पर महाल है लोगों का। क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो इंतज़ामिया को कोई दिलचस्पी नहीं आपके मसाइल हल करने में? इंतज़ामिया को कभी भी दिलचस्पी नहीं इस रोड से। MP MNA फंड ले चुके हैं और ये रास्ता उनके घरों के दरमियान में नहीं आता। अगर MP MNA के किसी रास्ते में शाह साहिबान है या राणा साहिबान है, अगर उनके रास्ते में कुछ आता तो ये अब तक बन चुका होता। कैमरामैन आपको दिखाएगा, मोटरसाइकिल के गुजरने का रास्ता भी नहीं है, पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है, सामने गाड़ी आपके सामने भी फंसी हुई है, वो नहीं गुजर सकती। और अब क्योंकि नून लीग की हुकूमत है, उस पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने ऐप लॉन्च की है एक, उस पर हमने कंप्लेन की है, तो वो कहते हैं जी ये लोकल गवर्नमेंट में नहीं आता, ये MNA MPA का फ़ंड है। तो उस ऐप को बंद कर दें अगर काम नहीं कर सकते तो। ये अगर कंप्लेंट्स भी की हैं, PM पोर्टल सेल पे भी की है। ये जो अब मरीम नवाज़ ने स्टार्ट की है, उस वक्त हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। लोकल गवर्नमेंट कहती है कि ये जी MPA और MNA का फ़ंड है वो करेंगे, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा चलो अगर वो नहीं दे सकते तो यहाँ लाइट्स वगैरह का अरेंज कर दें गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि गुजरने वालों को, पैदल गुजरने वालों को रास्ता हो जाए। रोड तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, रात के वक्त गुजरना यहाँ नामुमकिन हो। बिल्कुल बिल्कुल कोई गुजर नहीं सकते। अनजान बंदा कोई आएगा उसका यहाँ गिरना लाजमी है, और यहाँ पे जाते हुए अच्छे अल्फाज में याद करके जाएगा, हुक्मरानों को भी, यहाँ के रहने वालों को भी। यहाँ बारहा आवाज़ उठाई जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। MP MNA आके वादा कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होगा। अभी क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के साथ? मुतालबा है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर सीवरेज का काम शुरू हुआ है यहाँ पे, वो सीवरेज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, अब उसी को कंप्लीट करें, उसके ऊपर फर्दर रोड वगैरह को है वो स्टार्ट करें। निकासी आपका निज़ाम बेहतर हुआ है? आपका निज़ाम है ही नहीं, उसी वजह से तो रोड ख़राब हुआ है। पहले रोड लाइंस अभी जो डली हैं तो उनका किस तरह? रोड फंक्शनल नहीं हुई अभी, वो सीवरेज फंक्शनल होगी तो उसके ऊपर रोड बनेगा। तो
सेवरेज फंक्शनल नहीं हो, इसलिए रोड का मसला हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ तमाम तरह हालात दिखा रहे हैं, बच्चों स्कूल भी जाहिर सी बात है जाते हैं, 6 स्कूल हैं यहाँ पर आप ये मौजूद। देख लें कि अगर कभी गलती से यहाँ पे कोई बारिश आ जाए ना, सुबह बच्चों की छुट्टी होती है यहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से कि रोड का मसला है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इदारा बना हुआ है पंजाब पब्लिक स्कूल के नाम से, थोड़ा सा आगे से, और वो फंक्शनल क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इसी रोड की वजह से। वहाँ पे हमारे असातिज़ा जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो भी तंग हो चुके हैं, कोई वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं हो रही, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँच रहा। स्टाफ क्यों नहीं पहुँच रहा कि रोड के सामने आपके हालत है। ख़राब होने की वजह से तालीमी निज़ाम भी यहाँ पर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोग जो हैं बच्चे स्पेशली स्कूल्स तक नहीं जा रहे, असातिज़ा वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वजह ये रोड है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से ही मसाइल देख रहे हैं आप? जी जी, जब से पैदा हुए हैं जी, ये रोड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। मुझे ये पता नहीं लगता भाई राणे साहबान, शाह साहबान पता नहीं मर गए हैं या ज़िंदा हैं, तो ये इन लोगों को तो ज़िंदा रखे ना कम से कम। वोट लिए हैं उन्होंने, जब जलसे का टाइम आता है तो मट्टी वगैरह डाल के यहाँ रास्ता निकाल लेते हैं, उसके बाद वो गए तो रोड भी गया। आप देख लें जितने भी हैं, मेरे सामने 2-4 बंदे यहाँ मरे हैं, एक औरत मरी है, कैरी डब्बा उसके ऊपर से गुजर गया है, वो मर गई है बेचारी। छोटे या खड्डों में गिर के, गंदे पानी में गिर के। इस आप इनसे राणा साहबान या शाह साहबान से कहें यहाँ से गाड़ी गुजार के दिखाएं, क्या हम पाकिस्तान के नहीं हैं, बांग्लादेश के हैं, ये किसी और मुल्क के हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। सुबह को जब छोटे छोटे बच्चे गिर रहे होते हैं, जिनके अभी वो चल नहीं सकते, स्कूल में तो जाना है उन्होंने बिल्कुल, वो जहाँ गिर रहे होते हैं तो यहाँ इलाके वाले जानते हैं। अभी जब नमाज पढ़ने मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद भी मस्जिद के दरवाजे बंद हुए, आप देख लें मस्जिद के दरवाजे बंद हैं, वहाँ ईंटें रख के लोग गुजर रहे हैं। आप देख लें, आप फुटेज चेक, सामने भी सारा गंदा पानी। गंद पानी, वो देख लें, वो उधर देख लें आप। किसी जगह पे भी नहीं है कोई ऐसी जगह जहाँ से बंदा आसानी से गुजर जाए, कोई ऐसी जगह नहीं है। कोई बंदा यहाँ से कोई बंदा 2 मिनट में या 4 मिनट इमरजेंसी में हॉस्पिटल चला जाए, कोई ऐसी वो जगह नहीं है अभी बंदा गुजर जाए। पैदल बंदा नहीं गुजर जाए, भाग के क्या करेगा मुझे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे जब यहाँ से गुजरते हैं तो मेरे ख्याल में हड्डियाँ जवाब दे जाती होंगी, और जो मोटरसाइकिल है उसका भी कोई ना कोई मोटरसाइकिल है बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, कुछ नहीं है। बंदे जितने भी बुजुर्ग हैं, पता नहीं कितने लोग, कल एक बंदा हमारे इलाके का फौत हुआ है इसी वजह से, गंजी बस्ती में आया, उस नौजवान लड़का फौत हुआ है जी, वो इसी चीज़ का शिकार हुआ है जी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये रात के वक्त जो है यहाँ से जब आप गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं है, खड्डे हैं, रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। दिन के वक्त भी गुजरना इतना मुश्किल है, देख देख के गुजरना पड़ता है। रात के वक्त अगर जब आप कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आप यहाँ से शहर जाना चाहें, कितनी परेशानी, कितनी बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। कितने लोग हैं जिनकी टांगें टूटी पड़ी हैं, इसी इलाके के हैं। बाहर के तो जो आते हैं फंस जाते हैं बेचारे, वो जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, वो बेचारे आके दरवाज़ा बजाते हैं, भैया रास्ता समझा दो। वो पीछे से एक लिंक रोड है, आगे उधर से उधर 10 किलोमीटर का उसको लगता है टेलीविज़न, फिर वहाँ से होकर बंदा शुजाबाद जाता है। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, स्पेशली गंदगी के मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, उसके अलावा रात के वक्त जो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से लोग जो है यहाँ पर जिनने भी यहाँ से गुजरना होता है, मकामी लोगों का दरवाज़ा बजा बजा कर उनसे पूछते हैं कि हमें गाइड कर दें आगे किस तरह से जाए। ये हालात हैं यहाँ पर। किसी अगर आप देहाती इलाके चले जाएँ, वहाँ पर भी इतने मसाइल नहीं होंगे जितने अभी जो ये हमारा इलाका है शुजाबाद का, यहाँ जितने मसाइल बन चुके हैं। जब भी कोई मरीज़ बीमार हो जाए, आप अस्पताल लेके जाना चाहें, शहर लेके जाना चाहें, किस तरह से लेके जाते हैं? क्या एम्बुलेंस इस इलाके में आ सकती है? नहीं सर, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। जो मरीज़ ले जाने वाला है, दूसरा भी मरीज़ बन जाता है, ठीक है, वो गिर कर मर जाता है अभी। और हमारे मिनिस्टर साहब आए थे पीपी के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी वादा किया, वो भी अल्लाह के हवाले हो गए, वो भी फिर दोबारा नहीं आए। वादा हुआ था, वादा इलेक्शन से पहले था, इलेक्शन के बाद अब कोई वादा नहीं है, कोई आपको नहीं जानता ना आप उन्हें जानते। अभी जो है मरीज़ को लेकर जाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए वज़ू 3 दफ़ा करो, 4 दफ़ा करो, वज़ू टूट जाता है। अगर सही माने, अगर वो फिर दबड़ गुजरनी अल्लाह आप पे कबूल करेगा जी, फिर उसी वज़ू से ही नमाज पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं जा सकते मस्जिद तक, क्योंकि देख सकते हैं जो सीवरेज के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रोड जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रोड ना होने की वजह से मेरी 2 शॉप्स हैं, एक है साकिब कन्फेक्शनरी स्टोर होलसेल डीलर हूँ मैंने लाखों रुपए का माल डाला हुआ है, लेकिन रोड ना होने की वजह से गाहक नहीं आता, वीरान पड़ी हुई है।
इसी तरह से दूसरी दुकान है हमारा साकिब डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो भी वीरान पड़ा हुआ है रोड ना होने की वजह से। इसी तरह से आपने बात की एम्बुलेंस के हवाले से, मेरी वालदा बीमार हुई हैं, हमने एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा जी आपका रोड सही नहीं है, माजरत। फिर एम्बुलेंस नहीं है ये अंदर, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मैंने लाहौर तक कोशिश की है और पूरी कोशिश करने के बाद और नुमाइंदे से बात करने के बाद फिर जाके मिन्नत समाजत के बाद वो एम्बुलेंस फाटक तक पहुंची है। तो ये हैसियत है यहाँ पर। और दूसरी सूरत हाल जो आपने बात की नुमाइंदों के हवाले से, तो अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने वादा किया था कि मैं जैसे ही MNA बनूंगा तो फौरी तौर पर पार्लियामेंट में जो मेरी पहली इफ्तिताही गुफ्तगू होगी उसके अंदर मैं बस्ती मलूक रोड का तज़किरा करूंगा। उन्होंने बस्ती मलूक रोड का तज़किरा तो नहीं किया, पहली गुफ्तगू में जनूबी पंजाब की बात की है, लेकिन इस रोड का कहीं पर कोई तज़किरा नहीं मिलता। तो आपके तवस्सुत से मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने वादे को पूरा करें और यहाँ पर जो लोग ऐसे ही खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इनका आप के ऊपर कर्ज़ है, क्योंकि इन्होंने आपको वोट दिया है, तो आप अपना कर्ज़ उतारें। आपने उधर कहा भी है 1 लाख लोगों ने मुझे शुजाबाद में वोट दिया है, उन 1 लाख लोगों का मेरे ऊपर कर्ज़ है। तो गिलानी साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से कि 1 लाख लोगों का जो कर्ज़ है वो जल्द से जल्द उतारें, जल्द से जल्द उतारें और मसाइल भी हल करें। और ये जो मसाइल हैं जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, अब जो है इस वक्त जिस तरह से मरीज़ को अस्पताल तक लेके जाना तो बड़ा मुश्किल काम है, बच्चों को स्कूल लेकर जाना यहाँ पर कितना? यहाँ पर 4 स्कूल हैं और ये 4 स्कूलों की अगर तादाद शामिल की जाए चारों की तो तकरीबन 4000 के करीब बनती है। बड़े स्कूल हैं, पेफ स्कूल हैं, यहाँ पर जो स्टाफ आता है वो परेशान है। इसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हम अपनी आंखों से उनको गिरता हुआ देखते हैं, अपना आंखों देखा हाल है। छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, वो नाले के अंदर गिरी है, बैग उसने पहना हुआ था, उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। 4 साल की बच्ची को हमने अपने हाथों से नाले में से निकाला है। इस तरह का एक वाक़या नहीं, यहाँ के सैकड़ों वाक़ये हाथ हैं। और इसी तरह से आपने रात की बात की, रात के हवाले से मैं दुकान बंद करके जा रहा था, अपना आंखों देखा हाल है। सर्दियों के दिन थे, धुंध के दिन थे, बाइक पे 2 भाई आ रहे थे, नई सीढ़ी थी उनके पास, अभी 1 हफ्ता हुआ था सीढ़ी को, और वो मेरी आंखों के सामने पानी के गड्ढे में गिरे हैं। हमने उनको पानी में से निकाला है, निकालने के बाद उस वक्त बाइक मैकेनिक को बुलाया है, बाइक दुरुस्त करवाई है। ये सूरत हाल है। और उनके पास पैसे थे, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए थे, वो सारे के सारे गीले हो गए और पता नहीं चले ना चले क्या हुए थे। ऐसे ये मसाइल जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इतने लोग ये परेशान हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पर जब इस रोड से गुजरते हैं, इनका भी जब यहाँ से गुजरना होता है इन्हें भी बड़ी परेशानी होती है। बेटा यहाँ से जब आप गुजरते हैं इस रोड से, पैदल भी जाएं, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अपना जब भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल के आगे भी इस तरह से गंदा पानी और गड्ढे और सब कुछ यही सी चीज़ें हैं? जी हाँ। स्कूल के आगे भी ऐसे ही मसाइल हैं। बेटा ये बताएं, जो गुजरते हैं रोड से कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। स्कूल से जाते हैं, गंदे पानी के छट्टे जैसे आते हैं, गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं तो पान घर में से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उसके छट्टे, कपड़े भी खराब, यूनिफॉर्म भी ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया और स्कूल जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता क्या रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से इस हवाले से, जिस तरह से मसाइल आपके इतने ज़्यादा हो चुके हैं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? है। हमारा तो मसाइल में ये रिक्वेस्ट है कि रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। और ख़ास तौर जब बारिशें आती हैं तो बहुत ये देखा आप देख सकते हैं भरा हुआ है, तो सारा तालाब का मंजर पेश हो रहा होता है, तालाब का मंजर पेश हो रहा होता है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी मुतालबा कर रहे हैं खुदारा जल्द से जल्द हमारा रोड बनाया जाए। मजीद भी तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं, तमाम तर मसाइल आपको दिखाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से इस रोड के मसाइल आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे छोटे बच्चे जो हैं ये इस रोड से जब गुजरते हैं इनके लिए कितनी परेशानी होती है। एक तरफ इन बच्चों को देखें और दूसरी जानिब इसी रोड पर आप इस जो है गटर को देखें जिसका ढक्कन भी इस वक्त खुला हुआ है। और कई दफ़ा ये हादसा पेश आया कि बच्चे खेलते वक्त जो है गटर में गिर जाते हैं, और जब इस गटर में गिरते हैं
तो जाहिर सी बात है बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर इंतज़ामिया जो है तब भी इतनी अमवात हो चुके हैं, तब भी जाकर इन लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही। अवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार हजरात जितने भी हैं वो परेशान हैं, दुकानें अपनी बंद कर चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोगों का यहाँ जीना महाल है। मगर इंतज़ामिया इनके ना मसाइल हल कर रही है, ना जो है यहाँ पर तवज्जो दे रही है। और जो हुक्मरान जितने भी हैं इन लोगों के साथ वादे दावे करने के बावजूद हर साल जो है इस रोड को हमेशा ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है बजट में। और जब भी जो है यहाँ के तरक्याती काम जो शुजाबाद के आते हैं उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि रोड को जो है मंजूरी दे दी गई रोड को बनाने की, मगर फंड्स ना देने की वजह से रोड जो है दोबारा नहीं बन पाता। और हर सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस रोड को जो है यहाँ अपाए तकमील तक नहीं पहुँचा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान है। शहरी मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रोड से गुजरना आप लोगों का बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है इतू गुजरना जरा बहुत मुश्किल है। तो क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? इंतजामिया सारा रोड बनावन, असा बहुत परेशान है, कारोबार चाटे सारे, हर धंधा सारा चाटे, असा बड़े परेशान है। ठीक है। अच्छा, रोड अब ठीक था तब कारोबार की यहाँ सूरत हाल क्या थी? अब कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। पहले कारोबार मसीह जला सारा रोड है, कारोबार ठीक है, हुन तो बिल्कुल हाथ हाथ रख के बैठे हैं, परेशान है, इतने बालक रोटी खाने तो तंग है, ऐसा परेशानी है सब बेहतर। परेशानी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जो है हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो है इलाका मकीन मौजूद हैं। चाचू ये बताएं, जिस तरह से बड़े मसाइल हैं, रोड पर गुजरना इतना मुश्किल है, जो ये बस्ती मलूक लोग आगे तक जा रहे हैं, अब ट्रैफिक इधर का रुख भी नहीं कर रही, आम आवाम पर परेशान है, इलाका मकीन आप बड़े परेशान हैं, परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इंतज़ामिया क्यों हल नहीं कर रही? देखिए जी, रोड हालांकि ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर चक सदापुर तक बना हुआ है बस्ती मलूक से। ये 5 किलोमीटर का ये फाटक तक ये है ना टुकड़ा, ये इनसे नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? आखिर क्या वजह है? क्यों सब पहले इब्राहिम खान आए हैं, फिर उसके बाद गिलानी साहब आए हैं, जो अपना MP साहब राणा एजाज साहब रहे हैं, किसी ने इधर तवज्जो नहीं दी, न जवेद शाह न किसी ने। आपसे वादे दावे तो इस रोड पे बड़े तो करते रहे हैं। आप देखो बारिश आ जाए आप देख लेना, ये बड़े तो बड़े बच्चों को भी गुजरना मुहाल होता है यार, कीचड़ इतना होता है कि यहाँ कोई रोक नहीं करता इस तरफ। अच्छा, रात के वक्त गुजरना तो बड़ा मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल है कि लाइट नहीं होती इधर, बल्ब नहीं लगे हुए इधर रोड पे। दूसरी बात है ये देख लें ढकने नहीं है इनके। कारोबार की क्या सूरत है? ठप हो चुके हैं सबके साथ, सब कारोबार, सब दुकान। रोड हो तो लोग आए ना रोड की तरफ, लोग ज़्यादातर तो अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट की या दुकान पे रोड के चढ़ाओ, रोड के ऊपर सामान लेके वापसी कर। यहाँ तो रोड तो नहीं है ना, आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह आ सकती है अंदर? नहीं आ सकती। मरीज बीमार हो जाए, मरीज की अस्पताल लेते जाते हुए उसकी खुद ही हालत और ज़्यादा, रास्ते में बेचारा वो मर जाता है रास्ते में ही, क्योंकि वो आते हुए 2 घंटे लगाती है। कोई इधर से आ उधर से आ, पता नहीं कहाँ से मंदिर मुश्किल है, वो तय करके आती है, फिर मरीज को डालते हैं, फिर रास्ते में वो दम तोड़ देता है, क्योंकि गड्ढे हैं इतने, मरीज बेचारा वहीं पर रास्ते में दम तोड़ लेता है। रास्ता सुन सकते हैं इतना ख़तरनाक है, अगर मरीज़ जो है यहाँ से एम्बुलेंस पे से लेके जाया जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि रोड की जो हालत है, इस रोड से गुजरना बहुत मुश्किल है। मज़ीद भी जो है इलाका मकीन। चाचू क्या हाल है? अल्लाह का करम। ठीक है। अब बताइएगा कि अपना जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, मसाइल ही मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, ताफून फैलता है, बच्चे बीमार होते हैं, मसाइल आप लोगों के इतने बड़ हैं, क्या इस हवाले से मुतालबा इंतज़ामिया के सामने रखेंगे और क्या वजह समझते हैं कि इतने वादे दावे होने के बावजूद आपके मसाइल हल नहीं कर रहे? सर ये पहला मसला तो ये है कि जो हमारा कोई मरीज़ होता है या कोई डिलीवरी केस होता है, वो तो या दाखिल करने से पहले जनाजा या फिर अस्पताल चढ़ने तक पहले ही दम तोड़ जाता है बंदा। रोड का खुद तुम हालात देख रहे हो, जो हालात पहले नंबर पे तो एम्बुलेंस नहीं आती, फ़ोन कर दो वो बोलते हैं बस्ती मलूक रोड पे हम नहीं आते। ठीक है ना, बाकी रोड देख लो, गटर देख लो, ये आपके सामने ही है। हमारा देखो कारोबार सारा ठप पड़ा है, दुकानें सारी बंद करके अपने आवाम घर में बैठ गई है, बच्चे फाका कर रहे हैं भूख से मर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ सूरत हाल है कारोबार की ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। अच्छा, ये रोड के जो ये मनाजिर अब हम देख रहे हैं मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, 4-5 किलोमीटर का हिस्सा है। उससे पहले जब ये फ्लो में था तब यहाँ पर हालात ज़िंदगी जो है सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था, पहले ठीक चल रहा था। लेकिन जब ये इलेक्शन आता है, यूसुफ साहब गिलानी आते हैं, वो नारे लगाओ जी ये रोड पहला हमारा फ़र्ज है, हम बनवाएंगे। मुस्लिम लीग आता है, वो बोलता है बस हमारा नारा लगाओ जी ये रोड बन गया है।
अब इलेक्शन होने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद या वज़ीर बनने के बाद ये हालात है। अब तो कोई घर में पूछने नहीं आता किसी का कोई मरा है या जिंदा है। ठीक है। अच्छा, सीवरेज मंसूबा जो है यहाँ पर कोई जो है क्योंकि सिविल लाइंस भी यहाँ पर खोदी गई, तो उस हवाले से नकाशिया आपका निज़ाम बेहतर है या बेहतर नहीं है, बंद है अब तक ये बंद, खराब है, वो भी ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद का रुख करते हैं कपड़े तो नजीस हो जाते होंगे। नजीज हो जाते हैं ना सर जी। नमाजी क्या, एक दिन का मेरा खुद का देखना है, ये मौलवी हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं अजान देने सुबह के लिए, यहाँ गिरे हैं 3 कलबाज़े खाई मेरे सामने, ये मैं होटल खोल के बैठा हुआ था। ठीक है। 3 नहीं यहाँ से जैसे ये रोड सही नहीं है ना, वो अजान के टाइम सुबह जा रहा था, वो बेचारा 3 कलबाज़े खाता रह गया, मैंने आगे उठाया और चौकीदार ने। ये हालात हैं हमारे। ये हालात हैं यहाँ के लोगों के। हर बार इलेक्शंस में इन लोगों के साथ यही वादा होता है कि इस रोड को बनाना हमारा फ़र्ज़ है, इस रोड को जो है हम अब बनाएंगे, और तमाम तर सूरत हाल पे जो है जितने वादे हैं ये झूठे दावे होने के बावजूद जो है इलाका मकीन बड़े परेशान रहते हैं। होटल है इधर आपका? जी सामने। तो ये होटल अभी जो है क्योंकि जाहिर सी बात है खाना पीना और उसके बाद फिर जितनी गंदगी धूल मट्टी उड़ती है उसके बावजूद वो होने के बराबर है सर, कोई आता ही नहीं है देख किस चीज़ को कौन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करम है। जो मसाइल यहाँ के हैं वो तो जाहिर सी बात है नज़र भी आ रहे हैं, और हालात ज़िंदगी यहाँ पर जो है जीना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। किसी देहाती इलाके से भी आपका जो इलाका इससे जो है इसका हालत इससे भी क्या गुजरा है। हाँ, अभी क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया से और क्या समझ रहे हैं कि क्या वजह है कि ये इलाका इस तरह से नजर? सर जी, ये इलाके को बने तकरीबन 35-40 साल थी गए, हाल ही तक था कोई तरक्की याफ्ता काम क्या नहीं थी। अच्छा, 30-40 साल से तरक्याती काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, कोई ऐसा काम नहीं है। यहाँ की आवाम बाहर जाती है कमाने के लिए, वहाँ से कमा के यहाँ आती है, 1 महीना 1.5 महीना यहाँ खड़ती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर कमाने चली जाती है। उस वजह से जब यहाँ की आवाम यहाँ नहीं होती ना, बाहर जाते हैं तो कारोबार तो बंद होने, यहाँ साफ बात है रोज़गार होता नहीं है, दुकानदार वेले बैठे हैं। जिस दुकानदार को देखो लाखों रुपए लगा के बैठा है, वो ताज़ा जो बेच के ताज़ा खा जाता है। ये निज़ाम हो रहा है जी। कागज़ों में ये रोड 3 दफ़ा बन चुका है, फंड्स भी मंजूर हो चुके हैं, 3 दफ़ा बन चुका है जी। जहाँ तक हमने सुना है 3 दफ़ा ये बन चुका है जी। अच्छा, अभी इस दफ़ा जब इलेक्शन हुए, इस दफ़ा इलेक्शन में क्या वादे हुए थे? भाई वादे तो बहुत बड़े किए हैं जी। सेवरेज लगवा देंगे, लाइनें लगवा देंगे जी, लाइट लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, कोई एक काम भी नज़र नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल कोई काम नहीं, कोई प्रैक्टिकल ऐसा काम नहीं हुआ। जब इलेक्शन होता है तो ऐसे बड़े लोगों की गाड़ियाँ आते हैं, बड़े सियासतदान यहाँ आते हैं, बड़े वादे होते हैं। उसके बाद अब इलेक्शन के बाद कितने महीने हो गए जी इलेक्शन को? 4-5 महीने। हमने एक बंदा नहीं देखा यहाँ पे आने वाला। ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे जी। आखिर में मुतालबा क्या करेंगे? हमारा मुतालबा यही है, हम भी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं जी, हमारा भी हक बनता है, कारोबार करते हैं हम यहाँ पे, टैक्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारा भी हक है। हमारा रोड बनवा के दें या कोई छोटी मोटी मिल लगवा के देंगे ताकि यहाँ की आवाम यहाँ पे रहे, और उससे ये नहीं है कि सिर्फ उन रोज़गार मिलेगा, उनसे कारोबारियों को बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे कारोबार जो है वो भी बेहतर होगा। हाँ। अभी जो है लोग यहाँ कारोबार इलाका मकीन नहीं कर रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं साफ बार, ना किराएदार सही मैंने में वो कर रहा है, ना जो है ना कारोबार जो बैठा है वो भी सही नहीं चला रहा। कारोबार सही चल रहा है ना, यहाँ हालात ठीक हैं, और तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से यहाँ दिन ब दिन हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो वहीं पर ही अपना इलाका मकीन बेहद परेशान है, और यही कह रहे हैं कि जो वादे दावे हम लोगों के साथ आपने किए, खुदारा हमारे वो अपने वादे दावे पूरे करें ताकि हमारे मसाइल हल हों। यहाँ जीना भी बहुत मुश्किल है, छोटे बच्चे यहाँ से, उनके लिए गुजरना मुश्किल है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग बीमार हैं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मरीज़ जो है अस्पताल जाते ही रास्ते में दम तोड़ रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, आखिर क्यों? तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं। विजन क्या है? शुक्र अल्लाह का। जिस तरह से बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, इलाका बिल्कुल इंतज़ामिया ने नज़रअंदाज किया हुआ, आपका जीना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे जीना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो कारोबारी हालात है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, कारोबार तो बिल्कुल चल नहीं रहा है। बाकी जो हालात है ना, माली हालात, जैसे मतलब आना जाने का मसला बहुत, ये गटर के ढक्कन देख लें, ये सीवरेज हुई है बिल्कुल ये नाकिस है, सीवरेज चालू भी नहीं हुई,
ये गटर खुले पड़े हैं, यहाँ पे बहुत हादसे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, मस्जिद में लोग आते हैं, बहुत मसला होता है। जब यहाँ बारिश होती है यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग इस तरफ आते भी नहीं हैं। ये आप देख लें कि फाटक से लेके पीर मुसाफिर तक बहुत बड़ी आबादी है ये, सही है। तकरीबन ये 4-5 हज़ार की आबादी होगी। हाँ, इससे भी ज़्यादा होगी तकरीबन, इससे भी ज़्यादा होगी। और रोड की हालत देख लें, बिल्कुल ये रोड नज़र ही नहीं आ रहा। ये आप देख लें, आप किसी गांव में चले जाएं, इतने अच्छे अच्छे रोड बने पड़े हैं ना कि आपकी सोच नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रोड है, ये शुजाबाद का मेन रोड है, ये बस्ती मुल्क रोड रखी ये रोड जो है। इसकी वजह से फिर यहाँ एक तो दुकानों का भी कारोबार नहीं, और अब वैसे भी यहाँ पर जो है, अब जिस तरह से इस रोड से पहले तो बड़े बड़े व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट गुजरती थी, उसके बाद जो इलाका है काफ़ी डाउनफॉल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। एक तो यहाँ पे कोई मेल एरिया नहीं है, सही है। जितने भी लोग हैं यहाँ के बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, क्वेटा चले गए, कराची चले गए, बहुत मसले हैं ये, सही है। हमें सोचना चाहिए, सियासतदान जो यहाँ हमारे यहाँ MNA MP है, हमारी उनसे दरख्वास्त है, तो गुजारा यहाँ एक मिल लगवा दें। मिल नहीं लगवा सकते, कम से कम ये रोड तो बनवा दें यार। यहाँ से जीत के गए हैं, हर बार आते यही वादा करते हैं, हम रोड बनवा के देंगे, हम सीवरेज करवा के देंगे, हर बार जीत के जाते हैं। अब इलेक्शन को 5-6 माह हो गए, सही है। यहाँ पे आए हैं, जलसे भी किए हैं, जुलूस भी, हमने नारे भी लगाए, उनके वोट भी दिए हैं, अभी तक यहाँ कोई पूछने भी नहीं आया यार आपका कोई मसला है, हम कोई मसला हल कर दें। वो जीत के जाते फिर आते भी नहीं है, फिर 5 साल के बाद आएंगे, फिर हम वही नारे लगाएंगे। अवाम को पागल बनाए इन लोगों ने, फिर आएंगे नया MNA MP आएगा, उसके नारे लगाएंगे। वो जीत के जाते हैं, हम पीपल पार्टी को देख लो, यहाँ से 4 बार जीत के गए हैं, वो कोई काम बता दें कि शुजाबाद में हमने ये काम करवा के दिया है। पार्टी यहाँ से नून लीग वाले हैं, वो दिखा दें कि यहाँ हमने कोई काम किया। आप वहाँ चले जाएं, गांव में उनके इतने अच्छे अच्छे रोड बने पड़े हैं, ये मेन रोड है, ये बस्ती मुल्क का मेन रोड है। कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ पे आने जाने का भी मसला है। आप खुद देख लें, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ पे कई बार ट्रक फंस गए हैं, भट्ठे हैं यहाँ पे काफ़ी हुए हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, उनका भी कोई मसला हल नहीं कर रहे यार। गुजरना बड़ा मुश्किल है, मज़दूर जो है यहाँ पर मज़दूरी भी नहीं कर सकते, और यहाँ के जो नौजवान हैं इन्हें भी तकरीबन शहर छोड़कर दूसरे शहर रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई मिल्स नहीं है, कोई यहाँ पर जो है लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस इलाके में, क्योंकि ये रोड जो है इसकी हालत बड़ी ख़राब है। मज़ीद हमारे साथ बुजुर्ग शरीफ भी मौजूद हैं, इलाका मकीन, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह जी रहमत है, ठीक है। जितने मसाइल इतना हैं पे अपना तुसा करना तो ये मसाइल ले दे पाओ। मसाइल से काफ़ी अरसा थी ये, बहुत 8-10 साल हो गए हैं इन मसाइल को, कोई सिका रजू नहीं है। यहीं पास है मेरी फ्रूट की दुकान है, वहाँ 1-2 पेटी उठाई है सवेरे, इस टाइम तक वहीं पड़ी है, बस एक किलो भी नहीं, 1 किलो भी नहीं बिका। कोई गाहक आया जाए तो ले, बिल्कुल ऐसे ही है। और दिन ब दिन इस रोड की हालत, इस इलाके की जो महरूमी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। ना कोई पानी का वसेल, पानी सड़क पे आ गया, खड्डे मच गए, हद तक ये है जो कोई बीमार हो जाए ना आदमी, हम ले के जाएँ उसको, वो कोई सवारी भी नहीं आती, फिर हम रात का देखते भाई सवारी तो नहीं आती, उसको देखते रहते हैं भाई सुबह हो जाए, सुबह तक वो बच गया तो ठीक है, ले गए, या सुबह तक न बचा तो सवेरे ऐलान करा दिया। एम्बुलेंस भी नहीं आ रही अंदर, कई शायद नहीं आ रही, रास्ता हो भी तो वहाँ एम्बुलेंस आ रही है, और दिन ब दिन इलाके की हालत जो है ख़राब तर होती चली जा रही है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, यहाँ पर बताएं कि अपना जो ये मसाइल हैं, यहाँ पर दुकानें जो हैं, यहाँ पर तकरीबन दुकानदार उठ के जा रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पर रहना, सांस लेना भी कितना मुश्किल है, जितनी गर्दो गुबार धूल मिट्टी उड़ रही है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या मुतालबा करेंगे? पसंद है, बहुत बार कोशिश की थी बढ़वावन दी, तो बड़े लोग हैं बड़े, लेकिन आवाज़ हर कोई देंदे, अग्गा कोई नहीं देंदा। ठीक है, काम कोई नहीं करता, सिर्फ जो है यहाँ नारे दावे लग जाते हैं, उसके बाद जो है कोई नहीं होता, काम जो है नहीं होता, सिर्फ झूठे वादे दावे ही किए जाते हैं। और तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। कितना मुश्किल है इस रोड से गुजरना, और ना कोई यहाँ कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई चीज़ है, तो नौजवान जाहिर सी बात है हर नौजवान खेल कूद में बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, तो यहाँ पर तो खेलना कूदना तो है अपना ऐसे ही जैसे किसी बीमारी को दावत देना। भाई बच्चे तो इधर खेलने के लिए बहुत परेशान हैं, बच्चों को बहुत पकड़ते हैं, घर में बांध के रखते हैं, फिर भी बच्चे नहीं रुकते हैं, बाहर निकलते हैं, इधर गटरों में गिरते हैं। कुछ बच्चे जो है ना, 3-4 बच्चे जो है ना इधर गटर में ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अच्छा सीवरेज के मसाइल हैं, उसके बाद गंदगी के मसाइल हैं, घर में जो पानी आ रहा है पीने का वो साफ़ आ रहा है, या वो भी जो है अपना निकासी आपका निज़ाम ख़राब होने की वजह से ख़राब है? पानी में भी बदबू है, पानी अच्छा नहीं है।
कुछ जो है ना इस पानी की वजह से जो है ना घर में बच्चे वगैरह जो है ना बीमार हो जाते हैं इस पानी की वजह से। पानी की वजह से बच्चे वगैरह बीमार हो जाते हैं। चाचू मसाइल इस तरह से बहुत ज़्यादा हैं, कितने परेशान? मेरा पुत्र गाल में कोई सेवरे तो कोई निज़ाम का नहीं। हर बंदा घर ਵਿੱਚ यानी गटर मारी खड़े। गटर की वजह तू असा वो गटर वाला पानी पीने खड़े तनु उनकी वजह तू बाल साढ़े बीमार हैं। असा आप बुढ़े बंदे हुण साह नहीं गिनते दमे ते मरीज़ बने खड़े हैं। आवन वंजन की दिक्कत है, कोई बंदा इतना बीमार थी वजे ना कोई सवारी आंदी है ना कोई रक्षा ना कोई इतना बस का कोई निज़ाम है ना कोई शहर ना कोई एम्बुलेंस कोई खुदा ना खास्ता कोई ये थी वजे एम्बुलेंस को आखो भाई त्या आ वजे तो आवन का वादन जेड़े राह ही कहीं अस किवें आऊँ कोई शह नहीं ऐसे सिवाय पैदल बंदे तो भी कोई नहीं टुर सकता। पैदल भी चलना यहाँ बड़ा पैदल ही आप तुम देख गिनो सड़क की क्या है हर जगह ते खड्डे दुश्वारी गर्मी का यह हाल है बच्चों के हुण गंदगी को देख गिनो क्या हाल है ये कोई हाल ही क्या नहीं था। हालांकि बड़े बड़े लोग आने तो 10 साल तो यही सड़क का इो हाल है। वोट गिनण किते आ गए भाई साकू वोट अस हुणे बनवाते पे जेड़े वोट गिन के उन्होंने मुतालबा पूरा थी गया इतना आमन का गवारा ही नहीं करेंगे। वोट लेने के बाद यहाँ पर आते नहीं हैं और वोट लेकर ही जो है फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। मजीद बुजुर्ग जो है इलाका मकीन मौजूद हैं। चाचू वालेकुम सलाम। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, वादे दावे करके हुक्मरान चले जाते हैं। जनाब अस 3 दफ़ा फाटक बंद किए सारे लोग इकट्ठे थे किना लोगों ने वादा किए सरदा अपना अपने गिलानी साहब है 3 दफ़ा वादा किए भी जो मैं वेंदा पिया बनता पे उनका असर ये जो भी ये पक्की सड़क थी घा करे इको तकरीबन 6-7-8 साल थी गए 3 ग्रांडा मैं सड़क दे मेट रही हाँ ही सड़क दे मैं मेट रही हाँ 3 ग्रांडा रहने इजाज साहब को मिलना भाई ये बंदे बने असें सर्वे करे मेट जो आसे असें सर्वे करे रह गए उसे 15 साल ठीक वाल नहीं बनी। ई दफ़ा सियासी लोग हैं शाह साहब ने वादा किया भाई अस जो इलेक्शन लड़ते पे इलेक्शन सिफारिश पे फौरी तौर काम करे सो गिलानी साहब आया इतना तकरीर की बस्ती गंजी ये आखिर सी बस ये इलेक्शन के बदले डी इंशाल्लाह काम शुरू हो सी ही वेले तक जनाब ई सड़क दे जड़ा बंदा इतू कर चढ़े ना ते फाटक से बंजू दे पेट दर्द पाए वेंदे हड्डियां जवाब दे वेंदे असल जनाब रूने खड़े 15-16 साल दे ही काम को सियासतदान जड़े आने आते ना बाबा बस तुम ये इलेक्शन के बाद ही नहीं पई इलेक्शन लड़े घाट बन के बह रही है। असा जनाब बड़े बिल्कुल जलील असा जनाब बड़े तंग हैं दलील है ये मेहरबानी थी सके तो गरीब लोग हैं मुनासिब वोट दे करते हैं असा वाल असा पहुँच ही वनूँ जनाब ये सारा कम है एक जवाब कितों आए वे कौन थी वे कितों आए वे असा वाल कितों आए थी वेने हालांकि इतू बंदा हूँ सुई गए कनू वेंदे पे वो सोलन गिन के स्टेशन को फिर के लोग जेरे रक्शे वाले डार पे गिने वो सारे को 5 गिनते पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मसाइल जिस तरह से हैं तो उसमें जितने इलेक्शन में वादे दावे कर जाते हैं हुक्मरान उसके बाद जब हुक्मरानों के पास पहुंचा जाए तो कहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है आपको। जबकि इस रोड के ऊपर तकरीबन पिछले 3-4 इलेक्शन जो हैं हुक्मरान इसी रोड के ऊपर जो है वोट बैंक अपना स्ट्रॉन्ग करके लेकर इन इलाका मकीनों से जो है झूठे वादे दावे करके वोट तो जीत गए मगर मसाइल हल न किए। आखिर क्यों यहाँ के मसाइल अब तक जो हैं हल ना हो सके। मज़ीद भी आवाम मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।